हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 में जो हम पढ़ेंगे सारा कुछ वो होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि बेटे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, आपस में कैसे उनमें कन्वर्जन वगैरह होते हैं, उनको मेजरमेंट में क्या क्या एरर आती हैं और उनको मेजर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ये सारी बातें बेटा हमको इस चैप्टर 2 में डिस्कस करनी है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी बेटा जैसे नाम से दिख रहा है, फिजिकल वर्ड कहाँ से बना है, फिजिक्स से बना है। तो हम कह सकते हैं बेटा जो क्वांटिटीज फिजिक्स के लॉज में हम यूज करते हैं उन क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और बेटा इन क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी मेथड से मेजर भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे such quantities are used in laws of physics and they can be measured directly or इनडायरेक्टली। बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? बेटा एक तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हो सकता है डायरेक्ट हम मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं। मान लिया हम मार्केट से कपड़ा लेने गए तो हमने मीटर स्केल का यूज़ कर लिया। मार्केट से कोई ऑब्जेक्ट या चीनी वगैरह कुछ लेने जा रहे हैं तो हम केजी का यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये मेजरमेंट के डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। कहीं हमें इनडायरेक्ट वे में भी मेजर करना होता है। मान लिया मैं यहाँ से स्टार की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो बेटा मुझे कुछ अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ से किसी हिल की डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ लेकिन बीच में पानी है, मैं नहीं जा सकता डायरेक्ट, तो मैं किसी अदर प्रोसेस से अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो बेटे वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। ये मेथड्स हमें आगे डिस्कस करने हैं। तो बेटे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप जान गए होंगे। अब बेटे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है दो टाइप की होती है, तो उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा पहला टाइप होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। बेटा नाम से पता है फंडामेंटल या बेस जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, अपने आप में वो कंप्लीट होते हैं, अदर पर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनका नाम देते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम कह सकते हैं such quantities remains independent from other physical quantities। तो बेटा ये अदर फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट रहती हैं। अगर बेटा मैं एग्जांपल दूं तो ये बेटा 7 होते हैं, मैं 7 ही लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे कंप्लीट। जैसे हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, एक बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, बेटा नेक्स्ट टेम्परेचर होता है, एक बेटा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, बेटा एक होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं जो किसी अदर पर डिपेंड नहीं करती। इन तीन को तो आप जानती हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। टेम्परेचर हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए। क्वांटिटी सब्सटेंस बेटे हम जानते हैं हर सब्सटेंस पार्टिकल से बना होता है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, तो बेटा उसको बोलते हैं हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर उनको निकालना है तो हमें। और एक बेटा हम जानते हैं लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, तो उसको मेजर करने का हमारे पास क्या है, जो टूल है फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं उनको हम, नाम से पता है डिराइव्ड माने ड्राइव की हुई, निकाली गई। तो बेटा इनको फाइंड आउट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर
कुछ पावर्स लगाते हैं, हम कह सकते हैं कि इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं दीज क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज बाई मेकिंग या इंट्रोड्यूसिंग कह सकते हैं, बाई इंट्रोड्यूसिंग सम पावर्स ऑन देम, बाई इंट्रोड्यूसिंग सम पावर्स ऑन देम। ओके बेटा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा इन 7 को छोड़कर जितनी भी रेस्ट क्वांटिटीज हैं वो सारी क्वांटिटीज कैसी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। एग्जाम्पल तो बेटा बहुत सारे हैं इसके, आप इनको छोड़कर सभी कुछ ले सकते हो। मैंने स्पीड लिया, एक्सीलरेशन लिया, फोर्स लिया, वर्क है, टॉर्क है, एटसेट्रा। इसका तो कहने का मतलब है ये 7 जो है इनको हटाकर जितनी भी क्वांटिटीज है वो बेटा सभी इन 7 से बनी है, तो इसलिए हम बाकी सभी रेस्ट क्वांटिटीज को ड्राइव क्वांटिटीज नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से हमारा मतलब क्या होता है? बेटा हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेना पड़ता है उसको मेजर करने के लिए। उसी की हेल्प से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई आपको 1 बाल्टी पानी को मेजर करना है, तो आप उसको मेजर करने के लिए कुछ तो लोगे, गिलास लोगे, कप लोगे, लीटर लोगे, उससे बार बार आप नाप कर मेजर कर पाओगे उसे। या आपको कोई लेंथ मेजर करनी है तो आप कुछ तो लोगे, मान लिया मैंने मार्कर का टुकड़ा ले लिया लेंथ को मेजर करने के लिए, या किसी ने कोई स्टिक ले ली कंपेयर करने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का जिससे कि उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो बेटा उसी अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं, उसकी यूनिट नाम देते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को आप बेटा मीटर से मेजर कर सकते हो तो यूनिट क्या हुई, मीटर। लेंथ को किलोमीटर से मेजर कर सकते हो, यूनिट क्या हुई, किलोमीटर। ऐसे टाइम है बेटा मिनट में मेजर कर सकते हैं, टाइम की यूनिट क्या होगी, मिनट हो जाएगी। सेकंड से मेजर कर सकते हैं, डे से मेजर कर सकते हैं, ईयर से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट of a physical quantity to measure the physical quantity of सेम टाइप। बेटा सेम टाइप से मतलब क्या है, सेम टाइप का हमारा मतलब ये है कहीं आप ऐसा तो करोगे नहीं कि भाई आपको लेंथ मेजर करनी है, आप 1 किलो से कर रहे हो लेंथ को मेजर, तो किलो बेटा मास के हिसाब से है और मीटर लेंथ के हिसाब से है। तो मैं बेटा जिस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का बेटा मैं स्टैंडर्ड अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं करेंगे भाई कि आप मेजर करना चाह रहे हो लेंथ को, उठा के घड़ी ले आए वॉच कि बेटा लो वॉच से मेजर करो लेंथ को, ऐसा तो नहीं होगा। वॉच से तो टाइम मेजर करना है, तो बेटा सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का ही हम यूज करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दूं तो अगर मैं बोलूं यूनिट ऑफ लेंथ आर, कौन सी यूनिट हो सकती है बेटा लेंथ की, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, तो सारी क्या है ये लेंथ की यूनिट है। ऐसे मैं बोलूं बेटा यूनिट ऑफ स्पीड आर, तो बेटा स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है, एटसेट्रा। तो बेटा ये सभी क्या है, स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड अमाउंट यूज कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। अब बेटा हमें एक पॉइंट याद रखना है, जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी 7 जो थी उनकी यूनिट को बेटा हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं,
और बाकी जो रेस्ट फिजिकल क्वांटिटी को हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, उनकी यूनिट क्या कहलाती है, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके बेटा, तो ऊपर अगर हम देखें, ये लेंथ कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, तो बेटा यूनिट कैसी है, फंडामेंटल यूनिट्स है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड, तो बेटा ये सारी यूनिट्स क्या है, हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट यूज करेंगे बेटा, हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बेटा, अभी आपने देखा कि लेंथ को हम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, मीटर भी बोल सकते हैं, किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लिबर्टी, हम जो चाहे यूनिट यूज कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम से बेटा हम बाउंड हो जाते हैं कि हमको लेंथ को मीटर में ही लेना है किसी सिस्टम में, या लेंथ को सेंटीमीटर में ही लेना है, मास को हम किलोग्राम में ही लेंगे या मास को हम ग्राम में लेंगे। तो हम बेटा यहाँ पे यूनिट्स को लिमिटेड कर देते हैं कि आपको ये यूनिट ही यूज करनी है। तो इस तरह से हम यूनिट्स को बाउंड कर देंगे। तो बाउंड करने पर जो पूरा सिस्टम बना उसका हम नाम देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके बेटा, तो बेटा इस सिस्टम ऑफ यूनिट जो है 4 हम यूज करते हैं जनरली। इसमें पहला है MKS सिस्टम। तो बेटा MKS सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे M स्टैंड करता है यहाँ पे बेटा मीटर को। इसका मतलब इस सिस्टम में लेंथ को हमेशा आप मीटर में लोगे। K स्टैंड करता है बेटा किलोग्राम। इसका मतलब हुआ इस सिस्टम में मास हमेशा बेटा किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में। S का मतलब है बेटा यहाँ पे सेकंड। इस सिस्टम में आप टाइम को बेटा हमेशा किस में लोगे, सेकंड में। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम था, इसके बारे में थोड़ा और हम पढ़ेंगे। अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। दूसरा सिस्टम है बेटा CGS सिस्टम। इस सिस्टम में बेटा जो C का मतलब है, C इंप्लाई करता है सेंटीमीटर। तो इस सिस्टम में बेटा लेंथ हमेशा हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं। बेटा यहाँ पे G का मतलब होता है ग्राम। इस सिस्टम में मास हमेशा बेटा ग्राम में लिया जाता है। S फॉर सेकेंड। तो इस सिस्टम में बेटा जो लेंथ है, जो टाइम है, सॉरी, वो टाइम हम किस में यूज करेंगे बेटा, सेकंड में यूज करेंगे। अब यहाँ पे बेटा हमें 2 चीज और बेसिक चीजें हमें याद रखनी है कि जो हम यूनिट पढ़ते थे बेटा फोर्स की, न्यूटन पढ़ते थे हम। न्यूटन एक्चुअल में MKS सिस्टम में यूनिट होती है फोर्स की। तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम इज न्यूटन। ऐसी वर्क जो हम पढ़ते थे, वर्क यूनिट हम जूल पढ़ते थे, वो भी कौन से सिस्टम में, MKS सिस्टम में। तो यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम इज जूल। ओके बेटा, अब अगर हम CGS की बात करें तो यहां पे क्या हमें याद रखना है, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन। बेटा भूत वाला डाइन नहीं है, नॉर्मल डाइन है, डाइन। नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम इज अर्ज। अब बेटा हमें ये तो पता पड़ गया कि भाई इसमें डाइन है, इसमें अर्ज है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें रिलेशन क्या होता है। थोड़ा मैं यहाँ पे नोट में नीचे लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे आगे हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे इसे। तो नोट में बेटा आप 2 पॉइंट याद रखेंगे कि बेटा 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और दूसरा 1 जूल जो हमने अभी पढ़ा, 1 जूल में 10⁷ बेटा अर्ज होंगे। तो ये नोट पॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब बेटा हमें थर्ड सिस्टम डिस्कस करना है जो है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम बेटा यहाँ पे एफ जो रिप्रेजेंट करता है वो फुट के लिए आता है, फुट मीन्स लेंथ। तो इस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर करते हैं बेटा, पी फॉर पाउंड। पाउंड हम यूज करते हैं बेटा यहाँ पे मास के लिए। एस फॉर सेकेंड, बेटा सेकेंड यूज करते हैं हम टाइम के लिए। लेकिन हमें याद रखना है कि ये सिस्टम बहुत कम यूज होता है बेटा। जो बाकी के सिस्टम थे वो हमारे फ्रेंच सिस्टम है, FRENCH, क्योंकि वो फ्रांस में बने हैं। ये सिस्टम बेटा ब्रिटिश सिस्टम है क्योंकि ये ब्रिटेन से आया है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसको बेटा हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इसके जो कन्वर्ट करने के फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि वो डेसिमल में होते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर में फुट 3 पॉइंट समथिंग, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम उसको जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं वो डेसिमल में होते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। उसको हम बेटा जनरली यूज नहीं करते। ओके बेटा। अब इसके बाद बेटा हमारा जो फोर्थ सिस्टम आता है वो होता है SI सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे SI सिस्टम में ये भी बेटा फ्रेंच सिस्टम है, बस केवल ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, बाकी फ्रेंच सिस्टम है हमारे तीनों। तो बेटा SI सिस्टम में जो SI का मतलब होता है, SI का जो सेंटेंस है, SI का जो फ्रेंच सेंटेंस है बेटा, SI के हम दो तरह से समझ रहे हैं। SI का मतलब अगर हम फ्रेंच के सेंस में देखें तो फ्रेंच के सेंस में SI का मतलब होता है सिस्टम इंटर नेशनल डी यूनिट। बेटा ये फ्रेंच सेंटेंस है, लेकिन इसका अगर मैं इंग्लिश में मतलब देखूं तो बेटा इसका इंग्लिश मतलब क्या है? इंग्लिश मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा ऊपर वाला सेंटेंस जो उसकी फुल फॉर्म बनी है वो तो फ्रेंच सेंटेंस है, उसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। बट बेटा इसका इंग्लिश मीन क्या है? इंग्लिश मीन है बेटा इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके बेटा। अब इसके बेटा दो पार्ट होते हैं सिस्टम के, ऐसे सिस्टम के। एक तो होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, और बेटा दूसरा होता है हमारा जो उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम यूज करते हैं। तो इसके बेटा दोनों पार्ट्स को मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो या पॉज कर लो, उसे नोट डाउन करो। किस टाइम? अब बेटा इसके मैं दो पार्ट जो है उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स का है, फंडामेंटल यूनिट्स है इसका पहला पार्ट। इसमें बेटा 7 क्वांटिटीज आती हैं, जो आपने पढ़ी थी 7 की 7, वो फंडामेंटल में आती है ना। तो यहाँ तो मैं बेटा सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं हम। यहाँ पे बेटा उसकी हम यूनिट ले रहे हैं, यहाँ पे उसका हम सिंबल ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं उसका सिंबल। देखो विद्या यहाँ से। अब आपने देखा हमने अब तक 3 सिस्टम पढ़े थे। अगर आपसे बेटा मैं बोलूँ इन तीनों में सबसे ज्यादा यूज हम क्या करते हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम MKS सिस्टम को। FPS तो बिल्कुल भूल ही जाओ, उसको तो बहुत रेयरली यूज करते हैं। अब MKS CGS से अच्छा है, क्योंकि आप मार्केट में आए तो बोलोगे नहीं कि भाई 2 ग्राम चीनी देना या 10 ग्राम चीनी देना, किलो में मांगेंगे कि नहीं? या कपड़ा लेने जा रहे नहीं बोलोगे भाई 2 सेंटीमीटर कपड़ा दे दे, क्या मांगोगे आप? मीटर में मांगोगे। तो जनरली हम जो यूज करते हैं अपनी डेली यूजेज में वो हम MKS सिस्टम यूज करते हैं। तो इस SI सिस्टम ने 3 क्वांटिटी जो थी MKS की डायरेक्ट यूज करी थी। कौन कौन सी थी? मास था, मास को बेटा हम किस में मेजर करते थे? किलोग्राम में। MKS को हिसाब से लिया इसने, तो यहाँ पे किलोग्राम के लिए क्या आएगा शॉर्ट में? kg। दूसरी बेटा उसने यूज करी यूनिट जो थी फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ की। बेटा लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, शॉर्ट में इसको बोलते हैं m। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी थी बेटा यहाँ पे टाइम थी। टाइम को किस में मेजर किया था? वो तो सभी ने क्या सेकंड में यूज किया था, सेकंड। शॉर्ट में सिंबल क्या होता है इसका? s। चौथी बेटा कौन सी क्वांटिटी थी? इलेक्ट्रिक करंट थी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में।
जो भी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट होती है उनका सिंगल लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बने बेटा हमारा फिफ्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, और इसको सिंगल लेटर में बोलना होगा कि केल्विन भी साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल से लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आया था हमारा सिक्स्थ, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा भी होगा ये मोल के बारे में। तो बेटा क्वांटिटी सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, MOL। लास्ट है बेटा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इससे लाइट एनर्जी वगैरह मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CD। तो बेटा एक पार्ट तो हुआ हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा पार्ट था इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेटा इसमें केवल 2 थे, बेटा आगे पता पड़ेगा इनको हमने अलग कैटेगरी में क्यों रखा है सप्लीमेंट्री को, क्योंकि हम जानते हैं 7 तो फंडामेंटल होती है, रेस्ट क्या होती है बेटा, डिराइव्ड। बट बेटा ये 2 टाइप की और होती है, हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। तो बेटा यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे बेटा इसकी यूनिट आएगी या क्वांटिटी लिख सकते हैं, एक ही करके लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट आएगी बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, उसका सिंबल आएगा। तो बेटा ये 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक तो होती है पहली प्लेन एंगल, इनको बेटा हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली क्वांटिटी है हमारी प्लेन एंगल, बेटा इसकी यूनिट होती है रेडियन। जो अब तक हम एंगल पढ़ते आ रहे हैं ना वो प्लेन एंगल ही होता है, लेकिन और डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में से। बेटा दूसरी क्वांटिटी होती है हमारी सॉलिड एंगल, जो कोन नहीं होता, कोन में जो एंगल बना होता है ऐसे, ये जो एंगल बना होता है इस टाइप से, तो बेटा ये कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल टाइप का। और आर्क अगर कोई एंगल बना रही हो कहीं पर तो वो कौन सा एंगल है, प्लेन। तो हमने जो पढ़ा है वो प्लेन एंगल है, और कोन वाला एंगल या कोई सरफेस एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। आगे बेटा पूरी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉलिड एंगल को बेटा हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन, STERADIAN, और शॉर्ट में बेटा इसको हम बोलते हैं SR। तो बेटा हमने इस तरह से 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को डिस्कस करेंगे। आगे भी बहुत सारी कंसेप्ट है जो हमको कवर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।